हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला जैसे हमने एक ट्रायंगल ले लिया। ये ट्रायंगल में आपके तीनों साइड डिफरेंट होंगे। तो मान लो ये हमने ले लिया ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी। हेरोन्स फार्मूला का यूज किसी भी ट्रायंगल में कर सकते हैं। तो आप देखो, इसका सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो जब आपने एस निकाल दिया यानी सेमी पेरीमीटर, तो ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप इस फॉर्मूला का यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। लेकिन हम आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, यानी ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कब फॉर्मूला लगेगा? जब आपके पास बेस हो और हाइट हो। तो ये फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन आपके पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है या जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, उसको आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यानी ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी तीनों साइड इक्वल है, यानी तीनों साइड को हमने क्या ले लिया? ए ले लिया। तो ए अगर हमने ले लिया तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्टली अगर आप करना चाहते हो तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। इसको मैं आपको हेरोन्स फार्मूला से बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसी से है। ये आपका आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल साइड, दैट मींस 3a। इसमें से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब जब हम पढ़ाने जा रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट मींस टू साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, ए बी सी, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है। इस साइड को हमने मान लिया x। क्या मान लिया? x। और इसको मान लिया हमने x। और ये जो साइड इक्वल नहीं है इसको हमने मान लिया a। अब आप ध्यान देखना ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा। बाकी आपको फॉर्मूला याद करना होगा, लेकिन हम यहां बनाना सिखा रहे हैं। देखो, इसको हमने अल्टीट्यूड डाला, यानी ये आपका पॉइंट क्या होगा? a/2। ये भी हो जाएगा a/2। अब आप ध्यान से देखो कि हमारे पास बेस तो है और हाइट हमें निकालना है। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पाइथागोरस यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस आपको मालूम है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h क्या है इसका? x² और p क्या है हमारे पास? AD का स्क्वायर और b क्या है हमारे पास? a/2 का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखना, x² इज इक्वल टू AD का स्क्वायर इज इक्वल टू a²/4। अब ये प्लस इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी AD² इज इक्वल टू x² माइनस a²/4। तो AD² इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया कितना हो गया? 4x² माइनस a², यानी AD इज इक्वल टू √4x² माइनस a²/4, यानी आप लिख सकते हो 4x² a² रूट और ये 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। अब देखो, हमने आपको हाइट निकाल दिया। अब इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप ध्यान देना कि बेस कितना है इसका? ए है और हाइट क्या है? हमने जब हाइट निकाल रखा तो ये आपका हाइट हो गया 4x² माइनस a²/2। यानी डायरेक्टली आप एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को आप लिख सकते हो कि a√4x² माइनस a²/4। यानी ये फॉर्मूला आप याद कर लो तो डायरेक्टली आप एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन बना सकते हो।
ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन मैं उस फॉर्मूला जो समझाया है उसको यूज करके, हमारे पास ट्रायंगल है और 3 साइड दे रखे हैं, ये 11 है, ये 15 है और ये 6 है। मान लो कि हमने ए की वैल्यू ले लिया 11 मीटर, बी की वैल्यू ले लिया हमने 15 मीटर, सी की वैल्यू हमने ले लिया 6 मीटर। सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम आपको लेंगे सेमी पेरीमीटर। उसका फॉर्मूला क्या बताया, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब बताओ कि ए की वैल्यू क्या है 11, बी की वैल्यू क्या है 15, सी की वैल्यू क्या है 6। अब इन सारे को ऐड करेंगे तो 6 5 11 1 12, 1 1 2 1 3, यानी 32 आ गया। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया 16 मीटर, यानी एस हमने निकाल लिया। अब हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको पीछे सिखाया हमने। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, एस की वैल्यू है 16, 16 माइनस ए की वैल्यू क्या है 11, एस 16 माइनस 15, 16 माइनस 6। अब आपको कुछ करना नहीं है, 16 इसमें से माइनस करो कितना आ गया 5, इसमें से माइनस करो कितना आ गया 1, इसमें से माइनस करो कितना आ गया 10। अब आपको इसका फैक्टर तोड़ना है कि किसके पेयर बन देते हैं। तो आप देखो यहां आप 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब यहां ध्यान से आप देखो कि इसका पेयर क्या है 4, इसका पेयर यहां बन रहा है जिसको एक बार लिखेंगे। अब अंदर आपका 2 अकेले है, तो इसका आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं रेशियो वाला, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा रेशियो डिफरेंट करके आपको क्वेश्चन देगा। जैसे आपको देखो तरीका वही है, इस ट्रायंगल को हमने लिया ए बी सी। अब यहां क्या कर रखा है उसने, तीनों साइड को रेशियो में दे रखा है। जब भी रेशियो में दे रखा होगा तो देखो ये आपको ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहां लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू क्या है आपका 12, तो 12x, बी इज इक्वल टू 17x, सी इज इक्वल टू 25x। ये आपने ले लिया, और पेरीमीटर आपको दे रखा है कितना 540 सेंटीमीटर। यू नो दैट कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल साइड। तो यहां देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर कितना है हमारे पास 540। ए हमारे पास क्या है 12x, 17x प्लस 25x, 540। इन तीनों को प्लस करोगे तो ये आएगा 54x, कैंसिल करेंगे 10, x की वैल्यू क्या हो गया 10। अब आपको करना क्या है कि a की वैल्यू बताना है। a की वैल्यू क्या होगा जब यहां पुट करेंगे, 12 इंटू 10 कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। b की वैल्यू क्या है 17 इंटू 10 यानी 170 सेंटीमीटर। c की वैल्यू क्या है 25 इंटू 10 यानी 250 सेंटीमीटर। अब यहां से क्वेश्चन क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, जो पहले वाला क्वेश्चन बताया वो सही बनेगा। यानी आप वापस इन तीनों का s निकालोगे, s क्या हो जाएगा 120 प्लस 170 प्लस 250। इन सारे को प्लस करेंगे तो ये 540 आएगा, और ये कैंसिल करेंगे 270 सेंटीमीटर। एस हमने निकाल लिया। अब यूजिंग करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू क्या है आप देखो, एस की वैल्यू हमारे पास है 270, तो यहां पुट करेंगे 270 माइनस ए की वैल्यू क्या है 120, 270 माइनस बी की वैल्यू क्या है 170,
270 माइनस सी की वैल्यू क्या है 250। आपने ये पुट कर दिया, अब आपको नॉर्मल सॉल्व करना है यानी माइनस करना है। तो ये आ गया 270, 270 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 150, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 100, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 20। अब आपको इजिली ब्रेक करना है जिससे पेयर बने। अब देखो यहाँ पेयर कितना आसानी से बन रहा है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 इंटू 10। अब ये देखो 150 को आप क्या कर सकते हो 50 इंटू 3, 100 का पेयर बन जाएगा तो आप लिख दो 50 इंटू 2 और इसे लिख दो 2 इंटू 10। अब इससे पेयर देखो किसका किसका बन रहा है, ये 2 है तो एक बार 3 बाहर निकाल दो, ये 3 से ये 3 बाहर निकाल दो, ये 10 से यहाँ 10 है इसको बाहर निकाल दो, ये 50 से ये 50 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल दो। अब आपके पास ये 2 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल दो। अब ये देखो 3 3 9, 9 5 45, 45 9 2 90, तो ये आपका कितना हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपके आ गए 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिसमें ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 32 है। तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होगा कि इसकी दो साइड इक्वल होंगे। इसने क्या बोला है, जो इक्वल साइड यानी ये दोनों साइड और इसका बेस यानी ये बेस है, इनका रेशियो क्या है 3:2, यानी ये दोनों 3 रेशियो है, 3 है तो 3x और 3x ले लिया, और इसका रेशियो क्या है 2x। तो आपको तीनों साइड मालूम हो गया। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर दे रखा है। सिमिलरली आप पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल साइड, यानी 3x प्लस 3x प्लस 2x। पेरीमीटर कितना है हमारे पास 32, तो यहां 32 और ये हो गया कितना 3 3 6 2 8, 8x, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8, 4, x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 4। इसका मतलब हो गया इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, 4 3 12 और 4 2 8, तो आपको साइड मालूम चल गया 12 12 8। तो आप s निकाल लो। s का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 12 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन 2, यानी 32 अपॉन 2 यानी 16 किसमें है सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना है। अब आपका हीरोन्स फॉर्मूला यूज करो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, बार बार फॉर्मूला लिखना है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s की वैल्यू क्या है 16, 16 माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, 16, b की वैल्यू क्या है 8, 16, c की वैल्यू क्या है 12। अब आप ये देखो 16 में से 12 को माइनस करेंगे क्या आएगा 4, 16 में 8 को माइनस करेंगे 8, 16 में 12 को माइनस करेंगे 4। अब आप यहां देखो आसानी से पेयर खुद ही बन रहा है। 16 को हम क्या ले सकते हैं 8 इंटू 2, 4 का पेयर है 8 का पेयर है। अब आप ये देखो ये 8 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, ये 4 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, बेचारा 2 अकेले है जिसको अंदर ही रखने दो। तो ये आंसर आ गया 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। जैसे इसने बोला कि आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, लेकिन इसने बोला है कि आइसोसेल्स, इसके मतलब कि इसके हाइट और बेस इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये पूछ रहा है कि इसके हाइपोटेनियस को बताओ कि क्या होगा। तो हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, इसका एरिया उसने दे रखा है कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो ये दोनों अगर आइसोसेल्स हैं और ये इक्वल है, इसको हम क्या ले सकते हैं x, इसे भी ले सकते हैं s। तो हमने लेट कर लिया कि ये दोनों साइड x है, तो आपको मालूम है कि वी नो दैट
एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब आपके पास बेस और हाइट दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा x और हाइट भी है x, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16, और 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 होता है, x इज इक्वल टू क्या हो गया 4। यानी आपको क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू क्या है 4 और इसकी वैल्यू क्या है 4। अब आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस, तो आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो। दैट मींस इन ट्रायंगल ए बी सी, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, यह हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो AC की वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम है जी, यहां रूट लगा दिया इसके स्क्वायर रूट। AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 स्क्वायर, BC भी हमारा 4 है, ये आपका हो गया 16 प्लस 16 दैट मीन्स 32। वी कैन राइट 16 इंटू 2, 16 का क्या होता है 4, ये 4√2 सेंटीमीटर आ गया। पेपर में आपको क्या करेगा, ये 8 सेंटीमीटर है, इसको बोल दिया कि आपका ये एरिया 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। अब आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जो ये आपका ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिनकी तीनों साइड इक्वल हो। ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इसका हमारे को एरिया दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला हमने लिखवा दिया स्टार्टिंग में, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है हमारे पास 16√3, 16√3 और ये आ गया √3/4 ए स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर, और 4 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, ये आपका 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। अब इसको देखो, आपके पास साइड आ गया कितना 8 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा क्या है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला भी हमने आपको लिखा दिया। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, साइड कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। इसके में और क्वेश्चन में डाल रखा है कि अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड जो होता है उसके जो फॉर्मूले होते हैं √3 ये अल्टीट्यूड है आपका, तो अल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है √3/2a, यह √3/2 इंटू साइड, तो साइड कितना है आपके पास, कितना है 8, इसका आंसर आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। अब आपको हीरोन्स फॉर्मूला का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कह रहा है द साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी ये आपको दे रखा है P, इसका साइड दे रखा है P+1 और इसका साइड दे रखा है 2P-1, और इसका एरिया जो दे रखा है हमारे को, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है P√10। कह रहा है कि फाइंड P, यानी P की वैल्यू निकालना है। सिमिलर आपको हीरोन्स फॉर्मूला की तरह बनेगा। इसे साइड क्या होता है S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, तो यहाँ वैल्यू ऑफ A क्या है P हमारे पास है, वैल्यू ऑफ B क्या है P+1, वैल्यू ऑफ C क्या है हमारे पास 2P-1/2। अब ये देखो 1 से और 1 कैंसिल हो गया, P और ये आपका आ गया 4P/2, कैंसिल किया आपके पास आ गया 2P, यानी हमारे पास S की वैल्यू क्या आ गया 2P। आप यहां हेरोन्स फॉर्मूला यूज करोगे, हेरोन्स फॉर्मूला तो क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास P√10, S की वैल्यू क्या है हमारे पास 2P, 2P माइनस A की वैल्यू क्या है P, S
2p, b की वैल्यू क्या है p प्लस 1, लेकिन माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और s की वैल्यू क्या है हमारे पास 2p, और c की वैल्यू क्या है 2p, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। p रूट 10 2p, 2p में से p को माइनस करेंगे तो p बचेगा, 2p में से p को माइनस करेंगे तो p माइनस 1, ये 2p से 2p कैंसिल, यहां 1 बचा। अब आप ध्यान देखो कि p 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, इस p को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर हमारा क्या बचेगा 2p माइनस 1। अब p से p कैंसिल हो गया। अब ये अंडर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब यहां हमने स्क्वायरिंग जैसे ये किया और इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग किया, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 10 बचा, और ये भी कैंसिल हो गया 2p माइनस 1। अब ये 2 से 5, 2 5 10, तो p इज इक्वल टू, ये माइनस इसको इधर भेजेंगे तो प्लस, यानी p इज इक्वल टू 6 आंसर। अब हमने आपको हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा दिया, क्लास 9th का है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपके आते आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से ये वीडियो को शेयर करें, और हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। थैंक यू।